नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय किष्किंधा कांड पर है। आइए शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम है कि महाशक्तिशाली वाली की रावण से संधि के कारण वन राष्ट्र में भी विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार मायावी नामक राक्षस के वध की घटना के बाद सुग्रीव के राज्य संभालने पर क्रोधवश जब वाली ने सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया, तब हनुमान ने स्वयं भी निष्कासन स्वीकार कर लिया था और सुग्रीव का साथ दिया। सुग्रीव ने अपना राज्य व पत्नी दोनों को गंवा दिया। हनुमान का सहयोग प्राप्त कर सुग्रीव ने अपनी शक्ति को शनैः शनैः बढ़ाने का प्रयास किया और संयोजित किया। अब सीता हरण पर एक चर्चा। और ऋष्यमुख पर्वत किष्किंधा नगरी से कुछ ही दूरी पर था और उस दंडकारण्य वन में ही स्थित था, जहां श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ आकर पंचवटी में रुके थे। वहां वन में घूमते हुए अपने लक्ष्य के प्रति सजग श्री राम ने अनेकों राक्षसों का वध किया, जो वाली के संधि के पश्चात रावण द्वारा बनाई गई थी। जो वाली से संधि के पश्चात रावण द्वारा बनाई गई छावनियों में रह रहे थे। प्रत्येक राक्षस का संहार राक्षस राज रावण को एक परोक्ष चुनौती देता था। अतः रावण ने श्री राम से बदला लेने हेतु सीता हरण का षड्यंत्र रचा। राक्षस राज रावण छल से सीता हरण के पश्चात जब विमान से लंका की ओर जा रहा था, तब रास्ते में स्थित ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव व हनुमान ने अपने शिविर से आकाश मार्ग से जाती हुई किसी महिला का क्रंदन सुना। उस स्त्री ने हे राम हे लक्ष्मण का आर्तनाद करते हुए इन तेजस्वी पुरुषों को देखकर इनको लक्ष्य कर अपने वस्त्र व आभूषण फेंके। निश्चय ही इन राजसी पुरुषों को देखकर सीता को विश्वास जगा होगा कि मेरे इन चिन्हों को ये सुरक्षित रखेंगे, और यदि श्री राम मुझे खोजते हुए इनसे भेंट करेंगे तो उन्हें इनसे मेरे जाने के मार्ग का अनुमान होगा। वास्तव में ऐसा हुआ भी। इस घटना से राजनीति विशारद हनुमान ने यह तुरंत अनुमान लगाया कि ये स्त्री हरणराम द्वारा राक्षस विनाश कार्यों का ही परिणाम है। बचपन में महर्षि अगस्त्य के आश्रम में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हुए हनुमान उनसे यह वृतांत सुन चुके थे तथा उनके मस्तिष्क में ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने आए लक्ष्मण श्री राम की धुंधली छवि स्मृति रूप में भी विद्यमान थी। अतएव सुग्रीव को इन परिस्थितियों का संकेत कर अब वे राम लक्ष्मण से भेंट की प्रतीक्षा करने लगे। यह निश्चित ही हनुमान की दूरदर्शिता का एक उदाहरण मात्र है। हनुमान का यह भी अनुमान था कि राम भी अवश्य ही हमें खोज रहे होंगे। ऋषियों ने, जिन्होंने गुरु वशिष्ठ से मंत्रणा कर राक्षसों एवं दानवों के विनाश हेतु राम के निर्वासन की योजना बनाई, राम को भी अवश्य ही हनुमान सुग्रीव मिलन के संकेत दिए होंगे। दोनों को परस्पर एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है, और अंततः वह दिन आ ही गया। दो तेजस्वी मानव आकृतियों को शैल शिखर की ओर बढ़ते देखकर सुग्रीव एक बार तो थोड़े भयभीत हो गए। उन्होंने इतने तेजस्वी एवं बलशाली मानव पहले नहीं देखे थे। सुग्रीव को लगा कि कहीं वाली ने तो उनको मारने के लिए दोनों को न भेजा हो। वे भयभीत होकर स्वयं मलय पर्वत पर चढ़ गए और हनुमान को ब्राह्मण वेश में जाकर उन तेजस्वी पुरुषों की जानकारी लेने के लिए कहा। आपसी परामर्श से परीक्षण की योजना कर ब्राह्मण वेश धारण कर हनुमान ने स्वयं जाकर उनसे भेंट की। उन्होंने सोचा कि संभव है कि विपत्ति में वे दोनों मानव वाली से संधि करके आए। पहचान कर भी अपने मनोभाव छिपाकर प्रणाम कर विनम्रता से उनका परिचय मांगा। वो दोनों मानव वाली से संधि करके आए हों, परंतु हनुमान ने बचपन की धुंधली स्मृति से राम लक्ष्मण को पहचान कर भी अपने मनोभाव छिपाकर प्रणाम कर विनम्रता से उनका परिचय मांगा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर ही बन बीरा। हे वीर, सांवले और गौर शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय रूप से वन में घूम रहे हैं? वाल्मीकि रामायण के अनुसार सूर्य व चंद्र के समान तेजस्वी सुवर्ण देह वाले आप कौन हैं? तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। राम लक्ष्मण नाम के हम दोनों भाई हैं। वन में किसी राक्षस ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसी को खोजते वन में घूम रहे हैं। हनुमान जी को उनको पहचान कर, उनका उत्तर जानकर रोमांचित हो उठे और उनकी स्तुति करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। तब श्री राम ने उन्हें उठाकर अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया और कहा, विप्रवर, आप ये क्या कर रहे हैं? यद्यपि तब श्री राम की भी धुंधली स्मृति जागृत होने लगी, तथापि उन्होंने हनुमान से परिचय मांगा। हनुमान ने अपना परिचय स्पष्ट शब्दों में बताया।
हमारे राजा सुग्रीव धर्मात्मा हैं और आपसे मित्रता चाहते हैं। मैं पवन पुत्र हनुमान उनका मंत्री हूँ। अब श्री राम द्वारा लक्ष्मण का संशय निवारण। हनुमान के सद्व्यवहार, विनम्रता एवं शुद्ध संभाषण से प्रभावित होकर श्री राम लक्ष्मण से हनुमान के विषय में कहते हैं, देखो लक्ष्मण, ये वेदों का ज्ञाता लगते हैं। जिस दूत का ऐसा शुद्ध भाषण व व्यवहार हो, उसके राजा के अवश्य ही सब कार्य सिद्ध होंगे। नान ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम्। जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषण से या सुंदर भाषा से वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोले जाने पर भी इनके मुख में कोई अशुद्ध शब्द नहीं निकला। अब श्री राम सुग्रीव से मैत्री संबंध की स्थापना। श्री राम हनुमान में आत्मीय संबंध होने पर हनुमान ने श्री राम को बताया कि इस ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। आप उनसे मित्रता कीजिए और उन्हें दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह स्वयं भी लगभग इन्हीं परिस्थितियों में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। वह उनकी पत्नी भी हर ली गई हैं। वह सीता जी की खोज में आपकी अवश्य सहायता करेंगे। सुग्रीव ने भी हनुमान से सारा वृतांत सुनकर यह जान लिया कि ये दोनों कुमार वाली के द्वारा नहीं भेजे गए हैं और तथा अपनी स्त्री की खोज में घूम रहे हैं। सुग्रीव की सहमति पाकर हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाई एवं स्वयं पुरोहित बनकर राम व सुग्रीव की मैत्री के लिए अग्नि को साक्षी कर दोनों से प्रदक्षिणा करवाकर यज्ञ का संपादन किया। पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। रामचरितमानस किष्किंधा कांड 3-4। जब लक्ष्मण जी ने श्री राम की पत्नी जानकी के हरण की कथा सुनाई, तब सुग्रीव के संकेत से हनुमान ने उन्हें सीता जी के द्वारा गिराए वस्त्राभूषण दिखाए तथा उनको सीता जी की खोज का आश्वासन देते हुए पूरा सहयोग करने का वचन दिया। सुग्रीव ने अपने भाई द्वारा किए गए अपने ऊपर अत्याचारों को श्री राम से कह बताया कि उसके डर से वह यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर रहता है। सुग्रीव की व्यथा सुनकर श्री राम ने वाली वध कर उसे अभय दान दिया। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी सुग्रीव का राज तिलक कर हनुमान के परामर्श से वाली के पुत्र अंगद को युवराज घोषित करते हैं। हनुमान सुग्रीव के मंत्री होने के नाते अपने राजा सुग्रीव का सदैव ध्यान रखते थे। किष्किंधा का राज्य प्राप्त करने के पश्चात प्रमादवश जब सुग्रीव राम काज को भूल जाता है, लक्ष्मण जी क्रुद्ध हो किष्किंधा जाते हैं, तब सुग्रीव को लक्ष्मण के सामने आने का साहस नहीं होता। हनुमान जी को ही उनको शांत करने हेतु वाली की पत्नी तारा को साथ लेकर लक्ष्मण जी से मिलते हैं। महाराज के सम्मान की रक्षा हेतु क्रोध शांत होने पर ही लक्ष्मण जी से सुग्रीव की भेंट कराते हैं। सुग्रीव ने लक्ष्मण जी से क्षमा याचना की तथा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी वानर सेना से विभिन्न समूहों में सीता की खोज में उनको भेजा। इस प्रकार हनुमान जी की व्यवहार कुशलता एवं कर्तव्यपरायणता के कारण ही सुग्रीव की हनुमान में दृढ़ प्रीति व अतिशय विश्वास इन शब्दों में व्यक्त होता है। सुग्रीव कहते हैं, हे हनुमान, त्वं मनुष्येणाम विज्ञेया, अर्थात हे हनुमान, तुम नीति शास्त्र के ज्ञाता, बल बुद्धि पराक्रम देश काल का अनुसरण व विवेक पूर्वक नीतिपूर्ण व्यवहार में दक्ष मनुष्य हो। तो आज के विषय में इतना ही। मिलते हैं अगले विषय में सुंदर कांड। आज के विषय को धैर्य पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।